ईपीएफ और ईएसआई रजिस्ट्रेशन लेना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का एक हिस्सा होता है। ऐसी सारी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 से अधिक एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनको ईपीएफ रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। जब भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन में 20 एम्प्लॉय की लिमिट क्रॉस हो, उन्हें अगले 30 दिन के अंदर अंदर ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएफ रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाता है। यदि 20 से कम एम्प्लॉय हैं तब भी ईपीएफ का वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है। ईपीएफ के अंतर्गत हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय की सैलरी में से एक हिस्सा डिडक्ट करती है उसके प्रोविडेंट फंड के लिए और अपनी तरफ से भी उतना का उतना हिस्सा एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में सबमिट कराती है। ईपीएफ की जो डिडक्शन है, एम्प्लॉय की सैलरी अगर 15,000 रुपये से कम है तो उस केस में करना अनिवार्य होता है। 15,000 से ऊपर एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय कहलाते हैं। वहां पर अगर एम्प्लॉय चाहे तो अपना ईपीएफ डिडक्शन करवा सकते हैं। ईएसआई के जो नियम है वो 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होने पर ऑर्गेनाइजेशन को ईएसआईसी के अंतर्गत रजिस्टर होना पड़ता है और अपने एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 21,000 रुपये से कम है उनका ईएसआई का डिडक्शन करना और अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन जमा कराना होता है। ईपीएफ एक वेलफेयर स्कीम है जो एम्प्लॉय के रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में ट्रीट किया जाता है, जबकि ईएसआई किसी भी एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ईपीएफ और ईएसआई का एक कॉमन रजिस्ट्रेशन होता है जो श्रम सुविधा पोर्टल पर जाकर आप इजीली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जब आप ईपीएफ ईएसआई के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर देते हैं तो आपको C11 के रूप में और LIN के रूप में ईपीएफ ईएसआई रजिस्ट्रेशन के नंबर्स मिल जाते हैं और इस तरीके से फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर ईपीएफ ईएसआई की जो रिक्वायरमेंट है, जो ईसीआर फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है और आपको रेगुलरली जो कंप्लायंस ईपीएफ और ईएसआई के करने होते हैं वो अनिवार्य हो जाए। थैंक यू सो मच।